दोस्तों आज मैं एक ऐसी योजना आप लोगों की लाया हूं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना में आपको 4,984 रुपया आपको मिलने वाले हैं, वो भी हर महीने आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जो वृद्धा पेंशन होता है, जो विधवा पेंशन होता है, उस पेंशन या फिर कोई भी ऐसा पेंशन होता है, उस पेंशन के तौर पर आपका मंथली 500 या फिर 1000 रुपये जो भी पेंशन के तौर पर आपको पैसा मिलता है। तो इस योजना में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एक रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 4,984 रुपया आपको मंथली में मिलने वाले हैं। दोस्तों ये 4,984 रुपया आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ये हम सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इस योजना का बेनिफिट्स क्या है 4,984 रुपया के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4,984 रुपया पर मंथ। इसके पास भी टेक्नीशियंस की डिग्री है, उसके पास 3,542 रुपया आपको मिलने वाला है। तो देखेंगे 10+2 वोकेशनल पास आउट 2,758 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप दे सकते हैं। जो आप दोस्तों ये बात ये होती है कि ये अमाउंट हमको कैसे मिलेगा, पर मंथ अमाउंट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेनिफिट और भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला दी अप्रेंटिस अंडरगो एंड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड। दोस्तों मैं बता दूं कि इस योजना में अगर इनरोल करते हैं तो आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे करवाया जाता है, जो कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते वक्त जो पीरियड होता है, जब आप 1 साल का अप्रेंटिस साथ साथ में करेंगे तो आपको मंथली आपको ये अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये अप्रेंटिसशिप करने का क्राइटेरिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको 4,984 रुपया मिलेगा। अगर आप टेक्नीशियन आपकी डिग्री है तो आपको 3,542 रुपया मिलेगा। तो अगर आप 10+2 वोकेशनल पास आउट है तो 2,758 रुपया मिलेगा। और सबसे बात ये होती है कि जब 1 साल की आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो 1 साल बाद जो गवर्नमेंट होती है वो आपका 1 साल का एक सर्टिफिकेट बना के देती है। जब आप किसी अदर कंपनीज में जाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं और भी काम करने के लिए, तो इस सर्टिफिकेट को आप ले जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी की ग्रोथ भी होगी। उसके बाद जो आपका जो पद होता है वो पद में भी आपका ग्रोथ मिलता है। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा है अप्रेंटिसाइज रिसीव अ मंथली स्टिपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। मंथली के बेस पे आपको स्टिपेंड अमाउंट मिलती है। ये जो अमाउंट आपको मिलने वाले हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाले हैं हर एक एम्प्लॉयर को। जब ये अमाउंट आपको स्टिपेंड के रूप में जब कम्प्लीटली मिल जाते हैं तो उसके बाद आप 50% तक आप क्लेमिंग कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि रिस्पेक्टिव बोर्ड के द्वारा, जो अप्रेंटिसशिप जो प्रैक्टिकल का बोर्ड होता है उसके द्वारा आप क्लेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेनिफिट्स वाली बात। अब इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, नीचे यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे रखा है। ये ग्रेजुएट कर चुका है, जो भी इंजीनियर से ग्रेजुएट कर सकता है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर। उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर जो भी टेक्नीशियंस है वो भी इस योजना में इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 10+2 वोकेशनल पास आउट हैं, जो 12th पास आउट है, वो भी इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात होते हैं कि इसमें अप्लाई करने का डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले। बात करें तो सबसे पहले आधार कार्ड आपका लगने वाला। यहाँ पे एक आपको वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। आपको एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको देने पड़ेगा, जो इसकी फॉर्मेट रहती है JPEG, तो 1 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसमें ये लिखा है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए और उस बैंक अकाउंट में जो आपका आधार कार्ड है वो सीडेड यानी कि लिंक होनी चाहिए। क्या है, क्वालिफाइड डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट PDF साइज लेस देन 1 MB। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो पास आउट होनी चाहिए, क्वालिफाइंग होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, जरूरी नहीं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं या फिर आपको देने हैं। उसके बाद जो इसकी फॉर्मेट रहती है PDF में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो इसकी लेस देन 1 MB से कम होनी चाहिए। देन यहाँ पे लास्ट दे रखा है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट PDF साइज लेस देन 1 MB। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है, जो फर्स्ट पेज होता है फोटोग्राफ के साथ जो भी बैंक डिटेल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी आप एक यहाँ पे दे सकते हैं। PDF में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो PDF का मैक्सिमम साइज दे रखा है 1 MB, 1 MB से कम होना। यहाँ पे दे सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का देता है। तो इसमें बेसिक से डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखा है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेसिक सी जो प्रोफाइल होती है यहाँ पे इसमें देख सकते हैं क्या क्या आपको ऐड करने हैं। बेसिक इसमें नाम ऐड करना है, नेम क्या है आपका, आधार नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स, कोर्स, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं विजिट द ऑफिशियल पोर्टल लिखा है, इस पे हम क्लिक
NATS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओपन होता है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पे चूज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से कुछ आप अपने यहाँ पे इस पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फॉर्म है यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज जरूर कमेंट करें, जरूर फीडबैक दें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के नए नए स्कीम आप लोगों को पता चले तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पे चली जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।